function is rule in which each and every element of X has unique image in Y. इन दो चीज़ों को समझना है. इसने कहा है X में जो एलिमेंट होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 है, 1 की 4 है, 2 की 5 है. अगर मैं ये कहूँ, यहाँ हाथ रखो, अगर मैं ये कहूँ कि ये फंक्शन है तो हम कहेंगे नहीं. क्यों? इसलिए कहा है ईच एंड एवरी, हर एक एलिमेंट जो X में है उसकी इमेज होनी चाहिए. क्या 3 किसी से रिलेटेड है? नो. तो ये फंक्शन नहीं. दूसरा, दो मान लो 6 से रिलेटेड है. अगर मैं कहूँ अब फंक्शन है, हर एक की इमेज तो है लेकिन 1 की कितनी इमेज आ गई? 2. ये क्या कहता है? 1. क्या ये फंक्शन है? क्यों? 1 की कितनी इमेज है? 2. ये फंक्शन है क्योंकि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 5 है. बेटे इमेज सेम आ सकती है लेकिन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम आ सकती है, लेकिन एक की ही दो नहीं आ सकती. अगर मैं कहूँ एफ, क्या ये एक फंक्शन है? नहीं, क्योंकि 1 की 4 भी दे रहा है और 1 की क्या दे रहा है? 2 भी. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, 1 2 यहाँ, 3 4 यहाँ, 1 को 4 से अटैच करो, 2 को 3 से करो, 1 को फिर से 3 देना चाहिए, 1 को फिर से किससे कर दो? 3 से. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? अब बताना ये फंक्शन है या नहीं. क्यों नहीं है? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही है. अच्छा, अगर मैं कहूँ रिलेशन, मैं ऐसे दे दूंगी, यही मान लो मैंने आर से डिनोट कर दिया. अब मैं पूछूंगी रिलेशन है या फंक्शन? रिलेशन में कुछ नहीं देखना, हाँ ये रिलेशन है, लेकिन फंक्शन के लिए चेक करना है हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? अब देखो, फर्स्ट फंक्शन हमारा लीनियर फंक्शन. ये बाय नेम तुम्हें याद होने चाहिए. लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती थी? जिसमें x की पावर 1 होती थी. क्वाड्रेटिक जिसमें 2 होती थी. क्यूबिक जिसमें 3 होती थी. तो लीनियर फंक्शन बेटे हमारा ये होगा. लीनियर है ax प्लस बी. कहता है डिफाइन करो लीनियर फंक्शन को, तो ये डिफाइन किया हमने ax प्लस बी. ये क्या किया हमने? डिफाइन. ये लीनियर फंक्शन. ठीक है. डोमेन क्या है इसकी? डोमेन ये x पे दिया गया है फंक्शन. डोमेन का मतलब लेफ्ट में क्या आना चाहिए और राइट में. कुछ ऐसा है कि जो ना लिख सकते हो हम, कुछ भी लिख दो x की जगह, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. रेंज भी अगर आप यहाँ 1 पुट कर रहे हो, मल्टीप्लाई ऐड करके कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, तो डोमेन भी रियल आएगी और रेंज भी क्या आएगी? रियल. बेटे 1 मार्क पे आएंगे डिफाइन लीनियर फंक्शन एंड देन राइट डाउन डोमेन एंड रेंज. तो पहले आप फंक्शन खुद डिफाइन करोगे, उसके बाद डोमेन बताओगे, उसके बाद रेंज बताओगे. सेकंड, मॉड्यूलस फंक्शन. ये होता है मोड, पता होगा? मॉड्यूलस, मोड को बोलते हैं. मोड क्या कहता है? मोड कहता है भी जो भी इस मोड के अंदर आ जाएगा ना, वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा. पॉजिटिव कैसे बनेगा वो भी समझो. ये -3 है, मोड हटा के -3 ऐसे का ऐसा, मोड हटा के +3 ऐसे का ऐसा. ये कहता है अगर मोड के अंदर माइनस है तो मोड हटा के बाहर लिख दो माइनस. अगर मोड के अंदर प्लस है तो बाहर क्या लिख दो? प्लस. अब आंसर बता दो क्या आएगा? +3 और इसका भी प्लस आया. ऐसे है मोड. -7 का आंसर +7.
मोड -8 का आंसर, मोड -9 का, मोड 3 का 3। समझ में आ गया? अब एक बात, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वैल्यूज नहीं, सीधा 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 यहाँ रियल, सीधा रियल, इसमें अभी मैंने सिर्फ डिफाइन किया। अब मैं डोमेन और रेंज बताऊँ, ठीक है? अब स्टार्ट करूँगी डोमेन बताने। देखो, सो ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ -3 है, -2 है, -1 है, 1 है, 2 है। जैसे ही इस पर मोड अप्लाई किया, जैसे ये इस पे से पास होगा, मोड अप्लाई करेगा, मॉडुलस फंक्शन है तो मोड लगाएगा, तो -1 किससे अटैच हो जाएगा मोड लगाते ही? +1 से। -2 किससे अटैच हो जाएगा? -3, 1, 2। तो ऐसा कोई नंबर होगा यहाँ जो नेगेटिव से अटैच होगा? नहीं होगा ना। तो डोमेन तो हो गई रियल, कुछ भी लो डोमेन, तो पॉइंट वाला कुछ भी ले लेगा। लेकिन रेंज क्या आएगी? किससे? इंटीजर्स की कैसे हो जाएगी? इंटीजर्स तो -3 भी है। रेंज होगी बेटे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव नहीं लेने। क्या नहीं लेने? यहाँ मैं ये अभी पूछूंगी, इसलिए साथ साथ याद होने चाहिए। खुद समझो, मोड जैसे ही लगा सारे पॉजिटिव से अटैच। अगर तुम्हें ये आ रहा है मैडम फिर आप पॉजिटिव लिख दो ना, नहीं, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होता है, 0 का। अगर मैं यहाँ 0 पे मोड लगाऊंगी तो आंसर 0 ही आएगा। तो अगर मैं पॉजिटिव लिख दूंगी तो फिर तो 0 उसमें नहीं आएगा, जबकि हमें तो पता है 0 की इमेज कितनी आनी है? 0। क्लियर है? तो आप इसकी रेंज क्या बताओगे? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कुछ पूछ रहे? पक्का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड इंपॉर्टेंट है बेटे, 12th में काम आने हैं एज इट इज। ये नंबर 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तुम्हारे पास इस चैप्टर में ये एक बार यूज होगा, उसके अलावा 12th में काम है इसका। पर बेटे ध्यान से समझना, जैसे मोड क्या कहता है? मोड कहता है हर एक नंबर को बस पॉजिटिव बना दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है 1.2 किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है? बोलो, छोटा नंबर कौन सा है? ठीक है, 4.2 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है? छोटा नंबर कौन सा है? -3 खुद एक इंटीजर है तो -3 है। मैम 5 लिख दिया। अच्छा, माइनस नहीं था। -3.8 किन दो इंटीजर्स के बीच में? 3 और 4। -3 और -4। आंसर क्या आएगा? जो छोटा, तो नेगेटिव में बड़ा छोटा होता है ना। क्लियर है? समझ में आई है बात? 1.8 का आंसर बताओ। हाँ, तो आंसर 1 आ गया। 2.3 का बताओ। 7.1 का बताओ। -8 है ना। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब मुझे ये बताओ भाई, डोमेन तो मैं कुछ भी ले, डोमेन तो आ गई मेरी रियल, वो सारे अटैच किससे हो रहे हैं जाके? वेरी गुड, किससे? तो जो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी? हाथ रखो। जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी? रियल। और डोमेन क्लियर है? देखो बेटे, याद करना है लेकिन समझ के करोगे तो इजी रहेगा, रट्टे मारोगे तो समझ नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन क्या होगी? रियल। डोमेन तो रियल है सबकी भी, कुछ भी नहीं, लेकिन रेंज क्या लोगे? इंटीजर्स। ये सारे किससे अटैच हो रहे हैं? इंटीजर्स। करण मुझे बता अब इसका आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन क्या है? डोमेन ध्यान ही नहीं है तेरा। डोमेन क्या है? तू बता आयुष, डोमेन ग्रेटेस्ट इंटीजर की। डोमेन की बात कर रही हूँ, सोचना नहीं है, रेंज नहीं बोल रही मैं, डोमेन पूछी है मैंने। वेरी गुड। रेंज क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की? डोमेन क्या होगी हमारे पास? रियल नंबर्स।
और रेंज क्या आ रही है, इंटीजर्स। क्लियर है? देखो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर, डोमेन रेंज क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ, रैशनल फंक्शन। रैशनल जैसे हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म होती है, ये होती है रैशनल की पी बाई क्यू फॉर्म। बस बेटे इसमें ये ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल समझाऊंगी। इसमें जो हमारे पास डोमेन आ जाएगी, डोमेन क्या आएगी, ये जो नंबर है ना यहाँ, इस केस में 2 मत पुट करना, क्योंकि जैसे ही 2 पुट हुआ, 2 माइनस 2 नीचे 0 आते ही आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। फिर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ, है ना। तो रैशनल फंक्शन में जब आप पी बाई क्यू फॉर्म बता रहे हो और पॉलिनोमियल हमारे पास भी है, तो नीचे x तुम्हारा डोमेन होता है ना, x तुम्हारा क्या होता है, डोमेन। तो बेटे डोमेन हमें बताना है, तो x को क्या पुट नहीं करना, 2। अगर मैं ये दे दूं पॉलिनोमियल, बताना x को क्या नहीं लेना है, 3/2। 3/2 जैसी लिखोगे 2 से 2 कैंसिल, ऐसे आता है। नीचे वाले को 0 पुट कर दो, तो ये अपने आप x कितना आ गया, 3/2। यानी हमें x कितना नहीं लेना, 3/2। हम कहेंगे रियल सारे नंबर ले लो, बस ये 3 मत लेना। हम क्या कहेंगे, रियल सारे ले लो, बस उसमें से क्या हटा दो, 3। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? ये तुम्हें डोमेन एज इट इज याद नहीं करनी कि रियल लो, क्योंकि बेटे वो तो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कभी रियल में से कुछ हटाना होगा, कभी हमें कुछ हटाना होगा। तो हमारा जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें देख के बताएंगे कि डोमेन इसमें रैशनल की केस में हमें कौन सी। क्लियर है? नेक्स्ट होता है हमारा बाइनेम सिग्नम फंक्शन। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है एफ एक्स के आंसर ये 3 आएंगे। ये तुम्हें जैसे मैंने कहा ना डिफाइन करने के लिए करेगा, तो ये डिफाइन है सिग्नम फंक्शन। ये कहता है x तुम 0 के इक्वल लो तो एफ एक्स, तो 0 तुम्हारा 0 से अटैच हो जाए। वो कह रहा है अगर 0 से छोटे नंबर लोगे तो वो सारे जाके -1 से अटैच होंगे, जितने भी 0 से बड़े होंगे वो सारे जाके 1 से अटैच। क्लियर है? तो डोमेन तो क्या आ गई, रियल 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 कुछ भी लो, 0 से छोटा -1.2 -1.3 सारे। तो डोमेन तो क्या आ गई, रियल। रेंज क्या आई है वो बता दो। बस रेंज में 3 ही एलिमेंट है, 1 0 1 मार्क में पूछ सकते हैं। जो रेंज होती है सिग्नम फंक्शन की ऑप्शन दे देगा, टिक करना। तो जिसे पता होगा कि इसकी तो 3 ही एलिमेंट होते हैं, वो डिफाइन कर देगा कि हाँ ये 1 -1 0। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? अब देखो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज बेटे ये सिर्फ ये 3 नंबर, रेंज यही तो होते हैं ना, यहाँ वाले नंबर जिन जिन से अटैच, तो ये सारे जाके किससे अटैच है, सिर्फ 3 नंबरों से, 1 0 -। तो रेंज क्या आएगी, 1 0 -। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले आगे। अब बेटे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7 - x। पूछ रहे एफ ऑफ 2 निकालो, सबको निकालना आता है, बताओ कैसे निकालोगे। x की जगह क्या पुट कर दूंगी, 2। एफ ऑफ 3 बताओ, समझ में आ गया। अगर मैं एफ ऑफ एक्स ऐसे दे दूं, अब मैं कहूँ एफ ऑफ 2 बताना, x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2। हाँ ठीक है, 2 + 6 8, 8/2 कितना आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। क्लियर है? अब मुझे बुक दिखा दो, जल्दी करोगे अपने आप। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे आपको ये बताना है ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की डेफिनेशन पहले ही दे चुके हैं। फर्स्ट प्लेस पे देख लो, एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है, 2 5 8 11 14 17 नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन है। इसमें 1 की कितनी इमेज आ गई, 2, 1 की 3 भी और 1 की 5 भी, तो यानी ये फंक्शन नहीं। सेकंड मैं कराऊंगी बाद में, पहले थर्ड करोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, 7 पुट करोगे, -3। मुझे फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों क्वेश्चन करके दे।